अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस ईद पर दी गई तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल अता फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम सारा साल जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी ईद के मौके पर तमाम लोग नमकीन तो खाते ही हैं, पर साथ ही साथ कुछ मीठा ज़रूर चाहिए ही होता है। तो इस मुश्किल को आसान करते हुए आज मैं आपके लिए मतंजन यानी कलरफुल ज़र्दे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि पकाना तो बहुत ही आसान है और मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और ये कैसे बनाया जाता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पैन में जो है पानी उबालने रख दिया था, ठीक है। साथ ही मैं इसमें चंद लौंग और 2-3 हरी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर दूँगी और इसको कवर करके जब तक पकाऊँगी जब तक के लिए ये बॉईल अच्छी तरह हो नहीं जाता। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो गया है पानी। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये 1 किलो चावल हैं, सेला चावल हैं। व्यूअर्स, सेला चावल को आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगोना होता है। ये इसकी शर्त है, लाज़मी आपने इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगो देना है और फिर आपने इसको बॉईल करने रख देना है। व्यूअर्स, यहाँ पे आम लाल जो हमारा पीला ज़र्दा होता है उसकी तरह इसमें कलर नहीं डलता पानी में, ठीक है। जस्ट आप लौंग, इलायची और दालचीनी डालकर इसको बॉईल करें। जब इन सब चीज़ों का फ्लेवर पानी में आ जाए तो चावल डाल दें। चावलों को फुल आपने पकाना है, ठीक है। फुल पकाने के बाद इनका पानी जो है वो आपने स्टेन कर देना है, ठीक है। और व्यूअर्स, अगर आपको समझ ना आए, क्योंकि सेला चावल थोड़े से हार्ड होते हैं, दबाने से भी से इतना दबते नहीं हैं, तो आप इनको खा कर जो है ना आप इनको आराम से चेक कर सकते हैं कि ये पक गए हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने चखा है तो ये चावल बिल्कुल पक चुके हैं, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इनका पानी स्टेन कर देंगे और चावलों को छान कर एक तरफ रख देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने चावलों को छान लिया है, ठीक है। ये वही पैन है जिसमें चावल उबले थे। अब मैंने इसको खाली कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें घी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 कप मैं इसमें घी शामिल करूँगी, ठीक है। ये खाने का डोंगा का चम्मच है, ये मैंने तकरीबन 4 चम्मच इसमें शामिल किए हैं, ठीक है, घी के। आपने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और चंद जो दाने हैं, तकरीबन 4 से 5 लौंग के दाने हैं, ठीक है। ये दोबारा हम घी में डालेंगे क्योंकि जो ये मतंजन कलरफुल ज़र्दा है ना, इसमें जो है इसी चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा उठ के आता है, इन्हेंस होता है। तो आप इसलिए ये जो है ना, एक तो कलर के लिहाज से और एक टेस्ट के लिहाज से थोड़ा सा आम ज़र्दे से डिफरेंट होता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जैसे ही लौंग, इलायची और दालचीनी डाली है, साथ ही मैंने इसमें चीनी 1 किलो चीनी मैंने थी वो डाल दी है, 1 कप दूध डाल दिया है, कोई चीनी नहीं पकाई। साथ ही साथ सारी चीज़ें डालकर हल्का सा इसको चम्मच हिलाना है, ठीक है। जैसे ही चीनी जो है वो मेल्ट होने लगेगी तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चीनी को व्यूअर्स पकाते इसलिए नहीं है क्योंकि जब चीनी को आप पका लेंगे, उसका शीरा बन जाएगा तो वो शीरा जो है आपके चावलों को हार्ड कर देगा। आपके जो चावल हैं वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे पकने के बाद। तो आपने चीनी का शीरा नहीं बनाना। अब बस ये देखिए हल्का सा जो है ना ये मेल्ट हुई है चीनी, तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, ठीक है। ये ड्राई फ्रूट है, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपके पास अवेलेबल हो आप डालें। मैंने इसमें बादाम, पिस्ते, काजू और ड्राई कोकोनट जो है वो स्लाइस में कटा हुआ वो शामिल कर दिया है, ठीक है। साथ ही मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। भूनने के बाद ये देखिए अभी चीनी इसमें साबित है, ठीक है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बस ये टिप है कि आपने चीनी को मेल्ट नहीं होने देना और साथ ही आपने चावल ऐड कर देने हैं। इस तरह आपका ज़र्दा बहुत सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं बनेगा। तो व्यूअर्स, ये मैंने चावल जो है वो ऐड कर दिए हैं। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है। जैसे 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो चीनी डलेगी, ठीक है, और 1 प्याली भर कर जो है इसमें घी का शामिल होगा। व्यूअर्स, ज़र्दा जो है वो तेल में नहीं पकाया जाता। या तो आपके पास देसी घी हो या तो आपके पास नॉर्मल जो बनास्पति घी होता है वो होना चाहिए, फिर ही इसका जो है ना
फ्लेवर उठ के आता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देगी जो है ना ज़र्दा शादियों पे खाते हैं ना, उस तरह का फ्लेवर इसका उठ के आएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये जो है ना 3-4 टिप्स थे जो आपने ज़र्दा बनाते हुए ज़रूर फॉलो करने हैं। अच्छी तरह ज़र्दे को हिलाना है व्यूअर्स। अब यहाँ पर जो है चीनी अपना पानी छोड़ेगी, चावल जो है वो तेज़ आंच पे पकेंगे और चावल ड्राई हो जाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल निकाल दिए हैं। व्यूअर्स यहाँ पर जो है मेरे पास लाल रंग है, हरा रंग है और ज़र्दे का जो कलर होता है ना ओरिजिनल पीला वाला वो है। ठीक है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर है। इसमें मैं ये तमाम चावल जो मैंने निकाले थे एक्स्ट्रा वो मैं शामिल कर दूंगी ताकि ये चावल जो हैं ये सारे तमाम कलर्स जो हैं वो ले लें अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इनको भिगो देना है। ठीक है, अच्छी तरह इनको भिगोना है और इनको एक तरफ रख देना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो है सेकंड स्टेप मुकम्मल हो चुका है। जी व्यूअर्स, यहाँ देखें, आप देख रहे हैं कि साइडों पे जो है वो चीनी ने पानी छोड़ दिया है और वो चावलों में मिक्स हो रहा है पानी। ठीक है ना व्यूअर्स, ये जो अब पानी निकल रहा है ना, ये जो है ना चावलों को सॉफ्ट करेगा। ठीक है, हार्ड नहीं होने देगा और चावल इसी पानी में अच्छी तरह से इस पानी को जज़्ब कर लेंगे, इसी पानी में पकेंगे। ठीक है व्यूअर्स, जब ये पानी खुश्क हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम इन चावलों को दम देंगे। और व्यूवर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू हाई रखना है, लो नहीं रखना, क्योंकि जब आप लो रखेंगे तो चावलों का पानी खुश्क नहीं होगा और वो चावलों को तोड़ेगा। ठीक है, नरम करेगा। तो आपने तेज़ आंच पे इसको पकाना है, इसका पानी खुश्क करना है चावलों को और थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हाथों से इसके पैंते में चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है वो चावल नीचे ना रखें। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। देखिए साइडों पे कोई पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो मैंने 3 रंग के चावल पानी में कलर में भिगोए थे वो मैं अब साइडों पर डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह आपने 3 जगह पर आपने गैप देते हुए चावलों को ज़र्दे के ऊपर डाल देना है। ये देखिए, इस तरह आपने डाल देना है। ठीक है, अब इसको आपने मिक्स नहीं करना। साथ ही हमने यहाँ पर कलरफुल जो अशरफियाँ होती हैं, इनको अशरफियाँ भी कहते हैं, इनको मुरब्बा भी कहते हैं। ये आराम से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। ये 2 रंग में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये आपने ऐड कर देनी। ये ज़र्दे की पहचान होती है, लाजमी ऐड करिएगा। इससे जो लुक है ना ज़र्दे की वो बहुत अच्छी आती है। ये डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालूँगी ताकि ज़र्दे की जो खुशबू है ना वो बिल्कुल देगी तरह से आए। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर चंद कतरे, ठीक है, आपने छोटा चम्मच भी नहीं, चंद कतरे आपने केवड़ा एसेंस के डालने हैं और उसको कवर कर देना है 15 मिनट्स के लिए। व्यूअर्स, यहाँ पे 15 मिनट्स बाद ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है वो पूरे जो है वो कलरफुल ना हो। ठीक है, कहीं वाइट रहें, कहीं रेड रहें, कहीं ऑरेंज रहें, कहीं ग्रीन रहें। तो व्यूअर्स, इस तरह अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ज़र्दा जो है वो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। ठीक है, जो मैंने दम के वक्त नहीं ऐड किया था, क्योंकि अगर हम दम के वक्त खोया ऐड करते तो ये चावलों में मेल्ट हो जाता और जैसे एक एक नवाले के साथ खोए का जायका आता है ना, वो आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो आपने बिल्कुल दम खोल के मिक्स करके फिर आपने इसको ऐड करना है। साथ ही में ये बस कलरफुल चमचम्स हैं, रेड है, ऑरेंज है, वाइट है। ठीक है, ये ऐड कर देना है। जो भी कलर आपके पास आपके इलाके में अवेलेबल हो आप डालें इसमें। और ये आपका ज़र्दा बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने एक प्लेट में इसको सर्विंग करके आपको दिखा दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही मज़ेदार और देखने में खूबसूरत भी है। व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ इस दुआ के साथ, अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।